विधायक महोदय को प्रश्न उठाना चाहिए विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो आप बड़ी करते हो। में भी काफी है जो दावेदार की लिस्टा चल रही है कटी कटी नाम अशोक जी रो भी चाली रो भाई अशोक जी भी दावेदारी कर सके तो बड़ी में ऐसी चर्चा है कि अटे राजसमंद में बीजेपी तो चाले उदयपुर और कांग्रेस चाले नादवारम तो अणी भी कतरी सच्चाई है अणी ने कतरो आप टाइम पे चुनाव हो वही टाइम पर अटे जन संवाद एक कार्यक्रम बड़ो कार्यक्रम हो और बड़ा बड़ा नेताजी बदल रहा और काफी अड़ी राजसमंद लेने वादा किया गया था वही वादा मेनू आप कतरा वादा पूरा किया और कतरा वादा अधूरा है करीब करीब जनसंवाद कार्यक्रम में प्रयासरत है उस काम के लिए। कई कई काम आप कर दी तो जो बताओ। अच्छा एक जो है द्वारकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रोड री काफी योजना चर्चा में ही अभी तक 2-2.5 साल में कई काम नहीं वेगायो वणी में तो वणी में कई रुकावट आई रही कदी वेगा वो जयराम जी री मुँह हूँ विजय शर्मा और आप देख रहे हो मेवाड़ी जयवर्धन। आज मुँह आपने राजसमंद नगर परिषद लोकप्रिय सभापति अशोक जी टाक हूँ मुँह आपने रूबरू करूँ और अणु आप नगर रा विकास लेने काफी प्रश्न पूछांगा अणु जानांगा कि भाई अतरा 2 साल 2.5 साल अणारन बीत्या है अणमी ने अणा कई काम कीधो है राजसमंद लिए और आगे आनारी कई योजना है। जयराम जी री साहब नमस्कार साथियों। हाँ जयराम जी री मेवाड़ी में नहीं बात करनी है आपने यो ध्यान रखो मानो मेवाड़ी जयवर्धन चैनल है तो मेवाड़ी में बात करनी है। राम राम सा। हाँ, तो पहलो प्रश्न मारो यो है कि 2 साल 2.5 साल व्या है बटा पहले आप लंबा टाइम पार्षद हा राजसमंद में अणी 2 साल आप सभापति पद पे हो गयो पहले रो जो काम करता मणि में और अभी बड़ी जिम्मेदारी में कई अंतर लियो। पहले वार्ड की जिम्मेदारी थी। हाँ। और उसके बाद वार्ड की जिम्मेदारी के साथ नेता प्रतिपक्ष था तो विरोधी पक्ष में जो भी जनता के कार्य नहीं होते थे उसका विरोध करते थे और उनको कार्य को कराने का प्रयास करता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि नगर परिषद क्षेत्र जो पूरा है उसका संपूर्ण क्षेत्र का विकास की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसको मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं सभी कार्य उत्सुकता से करूं और जनता को राहत दिलाऊं। जनी टाइम पे चुनाव हो वही टाइम पर संवाद एक कार्यक्रम बड़ो कार्यक्रम हो और बड़ा बड़ा नेताजी बदल रहा और काफी अड़ी राजसमंद लेने वादा किया गया है वही वादा मेनू आप कतरा वादा पूरा किया और कतरा वादा अधूरा है। करीब करीब जनसंवाद कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई उस घोषणाएं में 3 वादे अभी पेंडिंग है और वो भी मतलब प्रयासरत है उस काम के लिए। कई कई काम आप कर दी तो जो बताओ आप। मैंने जैसे वाटर स्पोर्ट्स का कार्य प्रारंभ किया था। बालकृष्ण स्टेडियम में फ्लड लाइट का शहर के सौंदर्यीकरण में लाइटिंग का कार्य वो संपूर्ण हो गया है और अब तालेड़ी नदी में नाला निर्माण का कार्य है जो डीएमएफ टीम में अपन ने प्रस्ताव भेज दिए हैं बहुत ही जल्दी उसकी स्वीकृति आ जाएगी। ये काम पेंडिंग है। एक जना यानी शहर में सब बड़ी समस्या है ढांडारी हर जगह सड़क पे मवेशी घूमता रहे वही भी समस्या लेने में पहले भी आपने 2 दान क्यों हो लेकिन अणमी ने कई रुकावट आई रही है क्यों नहीं गौशाला शुरू हो पाई रही है। श्रीमान मैं प्रयासरत हूँ गौशाला निर्माण के लिए भी लेकिन कोई कारण से ठेकेदार उस समय कार्य नहीं कर पाए थे लेकिन अब उसको नवीन टेंडर जारी कराकर गौशाला के लिए मतलब गौशाला प्लस काइन हाउस दोनों का प्रयास करके उसको बहुत ही जल्द हम प्रारंभ करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो निराश्रित पशु जो है वो घूम रहे हैं उनको मतलब जो भी गाय मालिक है मतलब खुले में छोड़ दिया गया है और जो निराश्रित सांड है और निराश्रित जो स्वान घूम रहे हैं उनके पकड़ने का भी प्रयास जारी है। उनकी एक अभी टेंडर लगाया है उसमें वो रेटों का डिफरेंस है इस कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा है बहुत ही जल्दी वो कार्य भी हो जाएगा। अच्छा एक जो है द्वारकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रोड री काफी योजना चर्चा में ही और मने लगे आप प्रयास भी कितो होगा लेकिन अभी तक 2-2.5 साल में कई काम नहीं वेगायो वणी में तो वणी में कई रुकावट आई रही कदी वेगा वो। माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर सीपी जोशी साहब के आशीर्वाद से वो कार्य धरातल पाया आया है बहुत ही उसके एक समस्या आ रही थी क्योंकि फंड भी उसका वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है और प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है लेकिन उसमें
कोई ईएसआई पुरातत्व विभाग की एनओसी की आवश्यकता थी, तो एनओसी के लिए आवेदन भी कर दिया था केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार से स्वीकृति के लिए भी टीम आ गई है। उन्होंने टीम मौका मुआयना भी कर लिया है और स्वीकृति के लिए वापस केंद्र सरकार को चिट्ठी बनाकर भेज दिया है। बहुत ही जल्दी इसकी स्वीकृति आ जाएगी और उसके बाद टेंडर प्रक्रिया जारी होगी, जिससे कि एलिवेटेड रोड का कार्य प्रारंभ होगा। राजसमंद का विकास के लिए कई अवरोधक है, कई कारणों आप विकास में बाधा आवे, वो बताओ आप। राजसमंद के विकास के लिए राज्य सरकार ने कोई बाधा तो नहीं आती है, क्योंकि एक इम्पोर्ट कमेटी बना रखी है। बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, लेकिन इम्पोर्ट कमेटी बना दी, उससे सरलीकरण हो गया और वार्ड के विकास के लिए अपन प्रयासरत हैं। समय समय पर टेंडर भी लग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा व्यवधान इसलिए आ रहा है कि कुछ टेंडर तो जारी हो चुके हैं, कार्य वार्डों में कार्य भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ फंड की कमी के कारण काम रुके हुए हैं। वो भी जल्द फंड की पूर्ति कर रहे हैं और वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। मतलब राजसमंद में अभी कई काम पाइपलाइन में चल रहे हो जो बहुत जल्दी व्यवहार वालों है, जो राजसमंद शहर के लिए बड़ो सौगात देगा। एक तो जल योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा निविदा जारी कर दी गई है, जिससे कि बहुत सारी जगह जो जल की समस्या आ रही है, पीने के पानी की पाइपलाइन कहीं लीकेज है, पाइपलाइन नहीं है, या पानी की लाइन ही नहीं है, टंकी भी नहीं है, तो उसके निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति हो गई है और टेंडर भी जारी हो गए हैं। एक राजसमंद में पशु चिकित्सालय घणो चर्चारो विषय बन्यो, और पशु चिकित्सालय पे कई पुरानी जमीन पे पाछो नयो बनवा वालो है, लेकिन वटे भी है जो वो अतिक्रमण नहीं हट पाई रो बनी रही है। कई काम है बेरो बनी में रुकावट कई आई थी, बताओ। वो अतिक्रमण के लिए भी माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। 26 तारीख ने वणीगन आज ना साहब आटे आया जो क्यों भाई 26 को हट जाएगा, हमें लगे नहीं भी हो 26 ने। जिलाधीश महोदय ने आदेश दे दिए हैं और मौके पर टीम भी गई है, टीम सर्वे करके आ गई है। अब तहसीलदार महोदय और तहसीलदार साहब और नगर परिषद की संयुक्त टीम द्वारा और पशुपालन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही जल्दी इस कब्जे को, जो वहाँ कब्जा है इसके पशुपालन विभाग की जमीन पर, उसको हटा के निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे। जनता में ने ऐसी चर्चा है कि अटे राजसमंद में बीजेपी तो चाले उदयपुर और कांग्रेस चाले नादवारा, तो अणी री कतरी सच्चाई है, अणी ने कतरो आप सही मानो? कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सीपी जोशी साहब और राजसमंद के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। ऐसा कोई नहीं है नादारा काकरोली, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि जनता कुछ भी कह सकती है। जो विरोध में होंगे वही किसी की विरोध करेंगे, क्योंकि हम तो विरोध में नहीं है, हम तो उनसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से राय लेते हैं कि साहब हमें ये चाहिए, तो वो उस चीज को प्रायोरिटी से कराते हैं। क्योंकि आज जो भी राजसमंद में मैं जो कार्य लाया हूँ वो सब माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा ही दिए गए हैं। जैसे अभी जनता क्लिनिक की सौगात दी, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने हाथों हाथ सौगात दी नहीं जनता क्लिनिक की। और जो भी कार्य हैं वो हमेशा राजसमंद के हित में ही सहयोग करने की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हर बार जब भी मैं मिलने जाता हूं तो मुझे यही कहते हैं कि राजसमंद में और क्या नया होना चाहिए ये बता, जिससे कि अपन सही बात है राजसमंद का विकास कर सके। नहीं अशोक कदी वियोग मतलब राजसमंद नादवारा ट्रांसफर वीरा और आनी बात ने लेने आप कदी प्रश्न उठाए हुए कि भई यार माने राजसमंद को का खाली कर रहा हो आप, ऐसी कदी बात भी यार मेरी बात सुनो। जब राजसमंद में सोनोग्राफी का डॉक्टर नहीं था, बहुत सारी परेशानी आ रही थी, तो मैंने डॉक्टर सीपी जोशी साहब से निवेदन किया। मैंने कहा डॉक्टर सीपी जोशी साहब राजसमंद में डॉक्टर नहीं है सोनोग्राफी का, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से डॉक्टर सतीश जी सिंगल को राजसमंद ट्रांसफर करा दिया। अच्छा हाँ, तो एक तरह फिर मैंने निवेदन किया दूसरी बार वापस, मैंने सर एक हमारा सोनोग्राफी का वापस परमानेंट डॉक्टर दे दो हमें, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से सलूम्बर से डॉक्टर को ट्रांसफर कराकर यह राजसमंद पोस्टिंग लगाया। अच्छा रेल मंगरा से राजसमंद भेजा है। सब जो आरोप लगाते हैं कि आप डॉक्टर नहीं भेज रहे हो, डॉक्टर माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने निवेदन किया मैंने कि भाई डॉक्टर नहीं है, मुझे मेरे डॉक्टर सोनी साहब रिटायर्ड हो गए हैं, तो उन्होंने मनीष जी विजयवर्गीय को राजसमंद भेज दिया। डॉक्टर BL कुमार साहब है डूंगरपुर से राजसमंद ट्रांसफर करा दिया। तो डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, ये तो सिर्फ एक
हाँ, विरोधी पक्ष का एक हवा है कि भाई डॉक्टर नहीं है। अभी राजसमंद चिकित्सालय में 42 डॉक्टर्स पद स्थापित है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। राजसमंद में ने ऑडिटोरियम बनाने की बात काफी चर्चा पे ही, तो ऑडिटोरियम की कई स्थिति है, कभी तक बनने तैयार रहेगा? श्रीमान, अब आप कह रहे हो कि नाथद्वारा राजसमंद, लेकिन मैं तो साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सीपी जोशी साहब को, कि उन्होंने चलाकर मुझे पूछा कि राजसमंद में ऑडिटोरियम क्या हुआ। तो उन्होंने ऑडिटोरियम के लिए हाथों हाथ बजट में घोषणा कराई। घोषणा कराने के बाद उसकी निविदा करवाई, और निविदा कराने के बाद उसको धरातल पर लेकर आए, और आज वहाँ सफाई हो गई है। जहाँ ऑडिटोरियम का स्थान है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, कार्य भी मतलब सफाई का काम चालू है, और बहुत ही जल्दी 4-5 दिन बाद वो उसका कार्य भी प्रारंभ कर देंगे। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आम जन को। मल मास के बाद इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कार्य का शिलान्यास भी होगा, जिससे कि राजसमंद के आम जनता को उसका ऑडिटोरियम का लाभ मिल सके। 12.5 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम निर्मित होगा, उसमें 800 सीटर ऑडिटोरियम है। अच्छा अच्छा, एक जो है सामान्यतः राजसमंद की सरकारी जो स्थिति है, जो नई नई सड़क बनी तकी है, वहां पे भी डामर निकल रही हो। एक मैं खबर भी पहली बनी ही आप बड़ी जगह रही और खबर चर्चा में रही, तो अणु लेने आपने कई लगे अटर राजसमंद का ठेकेदार बराबर काम नहीं कर रहा, या कई कारणों सड़क की जो क्वालिटी है वह बहुत घटिया क्वालिटी इस्तेमाल की दी जाएगी बनावा। श्रीमान, मेरा एक निवेदन है आपसे। अभी मैं 2021 में मेरे आने के बाद 20 किलोमीटर रोड राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। अभी 2022 में 25 किलोमीटर रोड और दी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और वो कार्य प्रगति पर है। कार्य चल रहे, प्रारंभ है। अभी बाड़ों में आप देखोगे तो आपको नई रोडें मिल जाएगी। और जहाँ आप ये सवाल उठा रहे हो कि रोड उखड़ रही है, तो वहाँ होता क्या है कि रोड बनने के बाद उस पर गुटाई होनी चाहिए। साधन संसाधन अगर बराबर कंटिन्यू चलते रहेंगे तो वो डामर खराब नहीं होगा। जो मुद्दा उठाया था, मैं आपको भी धन्यवाद देता रहता हूँ कि आप भी हमें जागरूक करते हो, और मतलब हम आपके आभारी हैं कि आप हमें समय समय पर आप बताते रहते हो कि भाई यहाँ ये कमी है, उस कमी को हम पूरा करते हैं। और पूरा करने के साथ उस पर मैंने मौके पे टीम भी भेजी। टीम भेजने के लिए ठेकेदार को नोटिस भी दे दिया उसके लिए, और पेमेंट भी उसका रोक रखा है। जब तक मेरे तो सिस्टम है, काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मतलब उसमें कमी है तो उसका भुगतान पे पाबंदी है। सही। सभी मिलके नगर परिषद का विकास करना चाह रहे हैं, और वार्डों में भी विकास हो रहा है। जहाँ कमी है उसको भी हम पूरा करेंगे भाई, विकास कार्य करने का। अभी भवानी माता पे पहाड़ी पर महाराणा प्रताप इको टूरिज्म पार्क बन रहा है, उसकी रोड कटिंग का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सांसद महोदय से भी, माननीय विधायक महोदय से भी, और मैं खुद जागरूक होकर राजसमंद का विकास करें। उसमें सहभागिता के मिलकर विकास करें और सहभागिता निभाएं, जिससे कि आम जन को कोई लॉस ना हो। आम जनता के कार्य के लिए आप अपन सब मिलकर सामूहिक प्रयास से एक नया राजसमंद बनाने की प्रयास करना है। चलो, बहुत राजस्थान रो विधानसभा चुनाव आने वालो है, तो अभी जो कांग्रेस की जो स्थिति है, काफी विकास का काम भी वेरा, लेकिन वरना रे कुछ आरोप भी लगी रहा, पेपर लीक रही घटनाओं वेरी, आणि सब चीजां देखी ने आपने कई लगी रहो वापस कांग्रेस आणि राजस्थान में पुनरावृत्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपने कई लगी रहो? माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत द्वारा राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उससे जनता जागरूक है। जनता को जो लाभ मिल रहा है, उससे जनता में खुशी की भावना है कि इस बार पुनः वापस सरकार बने। अच्छा अच्छा अच्छा। राजसमंद में भी काफी है जो दावेदार की लिस्टा चल रही है, अलग अलग ग्रुप बनिया तका, बड़ी में कटी कटी नाम अशोक जी रो भी चाली रो, भाई अशोक जी भी दावेदारी कर सके, तो बड़ी में कतरी सच्चाई है? मैं राजसमंद विधानसभा का दावेदार नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? मुझे जनता ने चुना है राजसमंद नगर परिषद के सभापति के रूप में। तो मेरी यही प्राथमिकता है कि मैं राजसमंद के विकास में सहभागीदार बनूं और प्रयास करूं, और सभी नेताओं, दोनों पक्षों के नेताओं से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप
राजसमंद में सहयोग करें। राजसमंद में जैसे पानी की समस्या है तो आप खाली फीडर को चौड़ा कराएं, या जहाँ से देवास से पानी लाना हो वहां से लाएं, केंद्र सरकार से लाएं, मदद कराएं, राज्य सरकार से मदद कराएं। बस यही विनती है और यही निवेदन है कि तो आप मैंने- राजसमंद के विकास में सहभागिता आप जाने बहुत बड़ी बात की थी खारी फीडर ने चौड़ी करवा वाली, तो कई आप चाहो और सीपी साहब ने आग्रह करो और अणीरा लिए काम करवाओ तो कई आप भी बात टाल सके सीपी साहब? सीपी आप साहब अणीरा लिए प्रयास की दोगे? सीपी साहब प्रयासरत है, अच्छा, लेकिन मेरा क्षेत्र अधिकार राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र है। हाँ। मैं नहीं, लेकिन आप राजसमंद जिला ही मेरा क्षेत्र अधिकार राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र है। हाँ, मैं हाँ। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र की बात कर सकता हूँ। हाँ। ग्रामीण इलाके के लिए माननीय विधायक महोदय है, विधायक महोदय को प्रश्न उठाना चाहिए बिल्कुल। विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो आप बड़ी करते हो, लेकिन बिल्कुल। राजसमंद हाँ। विधायक महोदय को प्रश्न उठाना चाहिए हाँ। भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में खाड़ी फीडर को चौड़ा किया जाए, हाँ। या देवास से पानी लाया सही जाए, बात है। प्रोजेक्ट बनाया जाए, सही प्रोजेक्ट बनाकर उसकी डीपीआर बनाई जाए और राज्य सरकार को भेजी जाए, जिससे कि राजसमंद में तालाब के लिए एक लाइफलाइन बन सके। હું માની રહ્યું આ વાત કે વિધાયકને પકડनी चाहे, लेकिन राजसमंद शहर रे पेयजल रो बहुत बड़ो स्रोत राजसमंद झील है और राजसमंद झील में पानी भरवाना लिए यदि आपने खारी फीडर चोड़ी वेवे और यदि आप री जुबान चलावाऊं सीपी साहब यो बड़ो प्रोजेक्ट आपने राजसमंद रा लिए दे देवे तो बहुत बड़ो उपकार वेगा नी राजसमंद शहर रा लिए। तो आपने मारा हिसाब प्रयास करना चाहे? मैं प्रयासरत हूँ राजसमंद शहर के विकास के लिए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी प्रयासरत है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया है, वो भी प्रयासरत है, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है माननीय विधायक महोदय की। विधायक महोदय क्वेश्चन उठाए, जो प्रश्न विधानसभा में करते हैं वो पैरवी तो करना चाहिए। कोई मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में खाली फीडर को चौड़ा किया जाए, जिससे कि राजसमंद की लाइफलाइन में बढ़ावा मिल सके उसको। जनता को लाभ कहाँ से मिलेगा? नेता सब चुन लेते हैं। मैं सभी पार्टी के नेताओं से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ राजसमंद के विकास में अहम भूमिका निभाए। माननीय सांसद महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि आप विधायक भी हैं, मैं दीप्ति जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी प्रयास करें। मैं भी, मेरा जो प्रयास है मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपका विधानसभा क्षेत्र आप भी प्रयास करें, बिल्कुल सामूहिक मिलकर प्रयास करें। हमारी क्या जरूरत हो हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकालो। तो जैसो कि आप सुनियो अपना जोगजी टांग साहब जो है सभापति, वह बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही राजसमंद का विकास के लिए अनवरत लाग्या तका है और निश्चित रूप से 5 साल महीने अपने राजसमंद में सुंदरता में 4 चांद लगेगा। तो असी आप अपेक्षा करा और आप मनो ये मेवाड़ी जयवर्धन देखता रहिजो, अनी तरह इंटरव्यू में आप तक पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।